प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप में से हर एक को जय मसीह, प्रेमी सलाम। आज शाम के समय हम लोग प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय का पहले पद से 6ठे पद तक हम लोग देखने जा रहे हैं। ये वही स्थान है जहां पर हम लोगों ने कल ख़त्म किया था, कल समाप्त किया था, और आज हम वहीं से ही शुरू कर रहे हैं और 6ठे पद तक आज शाम को हम लोग देखने जा रहे हैं। आज का मुख्य विषय वही है जो हम लोगों ने कल देखा था, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वन वर्ल्ड रिलीजन। वन वर्ल्ड रिलीजन का विनाश, उसका भाग 3 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने भाग 2 देखा था और उसके अंदर बहुत सारी बातों को हम लोगों ने देखा था, और हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है द एक्सपोजर। द एक्सपोजर का मतलब है अनावरण, पर वो जो वन वर्ल्ड रिलीजन है उसका अनावरण को आज हम देखने जा रहे हैं। मुख्य की पद है इसका प्रकाशित वाक्य, उसका 17वां अध्याय और उसका पहला पद। तो हम लोग शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन से और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या सिखाता है, किन बातों की शिक्षा दे रहा है। प्रार्थना पूर्वक हम लोग परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे और परमेश्वर कई अद्भुत बातों के द्वारा परमेश्वर हमको शिक्षा देगा और वो हमको बताएगा। आई होप कि कल आप लोग हमारे साथ में थे। जो हमारे साथ में कल नहीं थे उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ऊपर लिंक दिया गया है, उसके अंदर कल का वीडियो आपको मिल जाएगा और उसके अंदर आप कल के वीडियो को आप देख पाएंगे उस लिंक के अंदर जाकर के। और आज हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग शुरुआत करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे सम्मुख आते हैं तो अपने आप को तेरे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, हमें से प्रत्येक से तू बात कर, सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन। आइए हम लोग शुरू करेंगे। टेक्निकल थोड़ा समस्या हो रहा है, हमको हो सकता है फिर से शुरू करना पड़ेगा। आप बने रहिए हमारे साथ में, 1 मिनट वेट करके हम लोग फिर से चलेंगे। अच्छा, आई होप आई एम क्लियर राइट नाउ। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है और आपको साफ दिखाई दे रहा है, मैं आशा करता हूँ। टेक्निकल थोड़ा समस्या हो रही थी बट आई थिंक वो ठीक हो चुका है। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखने जा रहे हैं पहले पद से 6ठे पद तक हम लोग देखने जा रहे हैं। वर्ड्स नंबर 1 to वर्ड्स नंबर 6, वर्स 1 से वर्स 6 आज शाम को हम लोग देखने जा रहे हैं जो प्रकाशित वाक्य से है। कल हम लोगों ने इसके बारे में कुछ बातों को देखा और फिर हम लोगों ने समाप्त किया था। आज के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया था। आज वहीं से ही हम लोग फिर से शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, अलग अलग बातों को सीखने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था 17वें अध्याय के अंदर, प्रकाशित वाक्य 17 के अंदर हम लोग 3 मुख्य बातें देखेंगे। We are going to see 3 major things about this false religion, about one world religion। जो one world religion होने जा रहा है उसकी 3 बातों को हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में। वो पहला चीज है द एक्सपोजर, दूसरा चीज है द एक्सप्लेनेशन और तीसरा चीज है द एक्सटर्मिनेशन। फिर से एक बार बोलूंगा, द एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है अनावरण, मतलब जो पर्दा लगाया गया है उससे पर्दा हटाना परमेश्वर के वचन के द्वारा। दूसरा है जो बिंदु हम लोग देखने जाएंगे, कल हम लोग उसके बारे में देखेंगे, वो है स्पष्टीकरण। और तीसरा बिंदु जो हम लोग देखेंगे वो है उसका विनाश, वन वर्ल्ड रिलीजन का विनाश। ये 3 बातें हम लोग 17वें अध्याय के अंदर देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग शुरू करेंगे पहली बात को देखने के लिए, एंड दैट इज पॉइंट नंबर 1, रोमन लेटर 1 आप लोग लिख सकते हैं, एक्सपोजर। एक्सपोजर ऑफ वन वर्ल्ड रिलीजन। ये जो वन वर्ल्ड रिलीजन है या फिर एक पृथ्वी का एक धर्म है उसका एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है अनावरण, उसका मतलब होता है पर्दाफाश करना, उसका मतलब होता है उसकी सच्चाई को बताना, उसका मतलब होता है जो झूठ ओढ़ रखा है उसको हटाना और उसके बारे में सच्चाई को सामने लेकर के आना, जो परमेश्वर के वचन से हम लोग देख रहे हैं। तो एक्सपोजर है उसका वर्ड्स नंबर 1 से लगा करके वर्ड 6, पहले पद से 6ठे पद तक हम लोग देखने जा रहे हैं द एक्सपोजर ऑफ द वन वर्ल्ड रिलीजन। जो लिखना चाहते हैं वो लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखिए एक्सपोजर ऑफ द वन वर्ल्ड रिलीजन, हिंदी में लिखिए एक पृथ्वी के एक धर्म का अनावरण। और हम इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पहले पद को पढ़ रहे हैं।
पहला पद में इस प्रकार से लिखा है, 17 का एक प्रकाशित वाक्य, उसमें इस प्रकार से कहता है, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जो बहुत से पानी पर बैठी है। यहां पर सबसे पहले लिखा है, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे। क्या लिखा है? उन 7 स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है। दैट कनेक्ट्स अस टू चैप्टर नंबर 16 अगेन। 16वें अध्याय से वो हमको कनेक्ट करता है। 16वें अध्याय में हम लोगों ने देखा था ना, 16वें अध्याय का पहला पद पढ़ूंगा, वहां पर लिखा है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूत से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर डाल दो। तो ये हमको कनेक्ट कर रहा है, 17वां अध्याय हमको कनेक्ट कर रहा है वर्स नंबर 1 16वें अध्याय के साथ में, और वो 7 कटोरे के बारे में बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि 16वें अध्याय में जो 7वां कटोरा उंडेला गया, उसका परिणाम 19वें अध्याय में हमको देखने के लिए मिलता है। लेकिन 17 और 18वां अध्याय क्या है, वो हमको फिर से उस 60 साल के समय के अंदर लेकर के जाता है और बताता है 2 चीज। 17वें अध्याय में बताया गया है द रिलीजियस सिस्टम ऑफ दो 7 ईयर्स, द ट्रिब्यूलेशन पीरियड। वो जो क्लेश का समय होगा, 7 साल का समय होगा, उसका धार्मिक प्रणाली क्या होगा, या धर्म के नजरिए से वो किस प्रकार से चलाया जाएगा। एंड दैट इज वन वर्ल्ड रिलीजन। इसके बारे में कई बातों को मैंने आपको बताया था, यह भी बताया था, वो शुरू हो चुका है। चैप्टर नंबर 18 इफ यू सी, 18वां अध्याय जब आप देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट वीक, कल अगले हफ्ते हम लोग उसके बारे में देखेंगे, विच इज इकोनॉमिक एंड मटेरियल सिस्टम। विशेष करके 2 बातों पर हम लोग गौर करेंगे, भौतिक प्रणाली और आर्थिक प्रणाली। भौतिक प्रणाली में सेना भी आएगी, उसका राज भी आएगा, उसका अधिकार भी आएगा, वो सारी बातें आएगी, और आर्थिक प्रणाली को हम लोग 18वें अध्याय में देखेंगे। तो 17वें अध्याय के अंदर धार्मिक प्रणाली को देख रहे हैं हम लोग, धार्मिक सिस्टम को हम लोग देख रहे हैं, और क्या होने वाला है, उसका विनाश होने वाला है। लेकिन जो 17वां और 18वां अध्याय है वो 16वें अध्याय जैसा नहीं है। 16वें अध्याय में परमेश्वर का न्याय उतरा, लेकिन 17वें अध्याय में क्या बता रहा है? 17वें अध्याय में यह नहीं बता रहा है कि किस प्रकार से वो न्याय उतर रहा है, जैसे वो मोहरे खोली गई, तुरही फूंकी गई, कटोरे उंडेले गए, वो न्याय नहीं बता रहा है। 17वें अध्याय में क्या बता रहा है? ही इज डिस्क्राइबिंग ऑफ व्हाट एंड हु इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड बाय दोज जजमेंट। उस विनाश से जो न्याय उतर रहा है पृथ्वी पर, उससे कौन या क्या चीज विनाश होने वाला है, किस बात का विनाश होने वाला है, उसको हम लोग देखते हैं 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय में। 17वें अध्याय में एक बार फिर से बोलूंगा, रिलीजियस सिस्टम, चैप्टर नंबर 18 इकोनॉमिक एंड मटेरियल सिस्टम। 17वें अध्याय के अंदर धार्मिक प्रणाली, 18वें अध्याय के अंदर राजनीतिक या आर्थिक या फिर भौतिक प्रणाली, जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। 17वें अध्याय का पहले पद में लिखा है, यूहन्ना के पास में उन 7 स्वर्गदूतों के में से एक आता है। कौन से 7 स्वर्गदूत? जिनको हम लोगों ने 16वें अध्याय में देखा था, 7 परमेश्वर के अंतिम कटोरों को लिए हुए, उस प्रलय के कटोरों को, उस न्याय के कटोरों को लिए हुए। अब उसमें से एक आकर के यूहन्ना को क्या बोल रहा है? यूहन्ना को बोल रहा है, कम हियर, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग इंपॉर्टेंट। तू इधर आ, मैं तुझे उस वेश्या को बताता हूं, उस वेश्या के बारे में बताता हूं। इन अदर वर्ड्स, परमेश्वर यहां पर इस प्रकार से उससे कह रहा है कि तू आ, ये एक इन्विटेशन दे रहा है, ये जो स्वर्गदूत है उसको एक निमंत्रण दे रहा है कि यू कम विथ मी एंड आई एम गोइंग टू गिव यू ग्रेट इनसाइट अबाउट दैट 7 ईयर्स। उस 7 साल के धार्मिक क्षेत्र के बारे में, या धार्मिक दुनिया के बारे में, या धार्मिक परिस्थितियों के बारे में मैं तुझे गहराई की शिक्षा देने जा रहा हूं, या गहराई का दर्शन देने जा रहा हूं। यह सिर्फ यूहन्ना के लिए नहीं था, वो स्वर्गदूत सिर्फ यूहन्ना से यह नहीं कहता है। यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के द्वारा, 17वें अध्याय के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे भी यही निमंत्रण, आमंत्रण देता है कि आओ, मैं तुम्हें वो 7 साल के समय का वर्णन करूं और बताऊं कि उस समय क्या धर्म के नाम पे क्या चीजें होगी, धार्मिक जगत में क्या होने वाला है उस 60 साल के समय में। वहां पर स्वर्गदूत उसको आकर के बोलता है, मैं तुझे एक वेश्या दिखाऊं, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। एंड जस्ट फॉर योर कंपैरिजन, उसको कंपेयर करने के लिए 21वां अध्याय का 9वें पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 9, वहां पर लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, ये वही 7 स्वर्गदूत है जो 16वें अध्याय में हम लोग देखते हैं।
जो 17वें अध्याय के पहले पद में उनमें से एक आता है यूहन्ना के पास में और बोलता है तू इधर आ, इन्विटेशन, आमंत्रण दिया जा रहा है, तू मेरे साथ में आ, मैं तुझे आई एम गोइंग टू शो यू ग्रेट इनसाइट, मैं तुझे रहस्य की बात बताता हूं, मैं तुझे उस वेश्या के बारे में बताता हूं जो वो 7 साल के समय में होगा, विच इज वन वर्ल्ड रिलीजन, जो सारी वेश्याओं की मां है, जो 5वें 17 का 5 में पढ़ा। उनमें से एक स्वर्गदूत 21 का 9 में भी 21 का 9 में भी यूहन्ना के पास में आता है और उसको क्या बोलता है, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। कॉन्ट्रास्ट देख लीजिए, कंपैरिजन देख लीजिए। एक तरफ में 16वें अध्याय के अंदर 17वें अध्याय में बोला जा रहा है 17 के 1 में, तू आ, मैं तुझे उस वेश्या को दिखाता हूं जो है वन वर्ल्ड रिलीजन, और 21वें अध्याय के 9वें पद में बोला है तू आ, मैं तुझे उस मेमने की दुल्हन को दिखाता हूं, उस स्त्री को दिखाता हूं, उस मेमने की दुल्हन को दिखाता हूं। दैट इज द चर्च, दैट इज द ट्रू चर्च। वो परमेश्वर की कलीसिया है, वो सच्ची कलीसिया है जो मेमने के लहू से धुली हुई है, जो निर्दोष है, निष्कलंक है, पवित्र है, शुद्ध है, मेमने के सामने उपस्थित है। लेकिन 17वें अध्याय में जो हम लोग इस स्त्री को देख रहे हैं वो निष्कलंक निर्दोष नहीं है। वो अपने आप को बोलती है मैं स्वर्ग की रानी हूं, लेकिन परमेश्वर की नजरिए में वो कौन है, वो एक बड़ी वेश्या है, वो एक बड़ी वेश्या है। मैंने आपको इस बात के बारे में बताया था, आइडोलेट्री इज लाइक स्पिरिचुअल अडल्ट्री इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मूर्ति पूजा जो है, या परमेश्वर को छोड़कर के किसी और की आराधना, किसी और की पूजा करना, वो परमेश्वर के सामने क्या है, एक आत्मिक व्यभिचार है, एक परास्त्री गमन है, जिसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं। इसलिए 19 का 3 में जब परमेश्वर ने इसका न्याय किया तो 19 का 3 में स्वर्ग के अंदर एक बड़ा हर्ष उल्लास हुआ। 19 का 3 में आपको पढ़ के बताऊंगा, प्रकाशित वाक्य 19 का 3। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया, उसके जलन का धुआं युगान युग उठता रहेगा, उसके जलन का धुआं युगान युग उठता रहेगा। सो हार्लॉटरी और प्रोस्टिट्यूशन, दिस ग्रेट प्रोस्टिट्यूट, यहां पर ऐसा लिखा है वो बड़ी वेश्या, इट इज अ मेटाफोर, ये एक अलंकार है जो बताता है, ये एक उपमा है जो दी जा रही है झूठे धर्म को, आत्मिक धोखे को, मूर्ति पूजा को और धर्म के नाम पे पाखंड को, जो होने वाला है उस अंतिम दिनों में और आज भी। द प्रोफेटिक लैंग्वेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, फॉर्निकेशन, अडल्ट्री इक्वल्स आइडोलेट्री एंड अपोस्टेसी। मैंने आपको यह भी बताया था पुराने नियम से कि कई शहर थे जिनको बोला गया था कि दे आर प्रोस्टिट्यूट सिटीज, वो वेश्यावृत्ति के नगर है। उसमें से एक निन्वे के नगर को नहूम 3 का 1 से 4 मैं पढ़ना चाहूंगा। नहूम उसका 3 उसका 1 से 4 परमेश्वर का वचन क्या बताता है निन्वे के नगर के बारे में। यह कोई नई चीज नहीं है जो यहां पर परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में हमको बता रहा है, पुराने नियम में भी परमेश्वर ने इसी का वर्णन किया है। नहूम उसका 3 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई, लूट कम नहीं होती है। वहां पर लूट कम नहीं होती है। 3 का 4 में ऐसा लिखा है, यह सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोनहीन के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ। चौथे पद में क्या लिखा हुआ है, निन्वे के नगर को बोला गया है वेश्या, उस बड़ी वेश्या। यशायाह 23 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर सौर का जो नगरी है उसको बोला गया है वेश्या। जब आप यशायाह 1 का 21 पढ़ेंगे तो वहां पर यरूशलेम को बताया गया है एक वेश्या की नगरी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को छोड़ करके वो बाकी चीजों के अंदर जुट गए। अन्य जाति के देवी देवताओं में वे लोग विलुप्त हो गए। सो एनी सिटी दैट हैज प्रोस्टिट्यूटेड इटसेल्फ, इट इज कमिटिंग स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन। वो क्या कर रही है, परास्त्री गमन कर रही है, वो गलत तरह से जा रही है। वन कमेंटेटर सेड लाइक दिस, एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से बोला, ऑल हार्लॉट सिटीज और प्रोस्टिट्यूट सिटी सोसाइटीज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। वो बताता है कि जितने परमेश्वर के वचन में जितने इस वेश्या देशों को वेश्या बोला गया है उनमें आपस में समानता है, that are also reflected in John's description of the great Babylon। वही प्रकाशित वाक्य में जो ये जो बड़ी वेश्या जिसको बताया गया है, वो महान बेबीलोन, बड़ा बेबीलोन जिसको बताया गया है, उसके अंदर भी वही शब्दों को इस्तेमाल में लिया गया है।
जो एक्चुअली बेबीलोन के अंदर हो रहा था, जो पुराने बेबीलोन के अंदर हो रहा था, जो निम्रोद के द्वारा शुरू हुआ था, वो सारी चीजें। एंड व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स? वो क्या चीजें हैं? वो चीजें हैं शाही गरिमा, वैभव, समृद्धि, अति धनवान होना, विलासिता और आत्म भरोसा, मतलब खुद पे ही सिर्फ भरोसा रखना, परमेश्वर पे निर्भर नहीं रहना, घमंड, शक्ति, हिंसा, विशेष रूप से परमेश्वर के लोगों के खिलाफ उत्पीड़न, अत्याचार, अन्याय, उनको मारना, और सबसे बढ़कर के मूर्ति पूजा। यह समानता थी जब परमेश्वर ने पुराने नियम में किसी नगर को बोला वेश्या नगरी, और नए नियम के अंदर जब प्रकाशित वाक्य के में लिखा हुआ है बड़ी वेश्या, यह समानता है उसके अंदर। वी आर गोइंग टू रीड इट टुनाइट। आज शाम को हम लोग उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और आपको कई बातें क्लियर होगी कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है और ये कैसी चीजें हो रही है। सो वर्स नंबर 1, एज वी टॉक अबाउट वर्स नंबर 1, 17 का 1 जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे बड़ी वेश्या। ये कौन सी वेश्या है? ये एक वास्तविक वेश्या नहीं है, ये एक उपमा दी गई है। किसको? उस वन वर्ल्ड रिलीजन को, जो ओरिजिनली में निम्रोद के द्वारा, शैतान की बहकावे में आके निम्रोद के द्वारा शुरू किया गया था बाबुल की मीनार बनाने के अंदर। और जब परमेश्वर ने उनकी भाषाओं को अदला बदला, और जब वो अलग अलग तरफ में बट गए, अलग अलग देशों के अंदर चले गए, उन्होंने क्या किया? अपने साथ में वो मूर्ति पूजा को, वो सारी चीजों को लेकर के गए। So we are going to see different things about the exposure। इस बड़ी वेश्या या इस बेबीलोन को या फिर इस वन वर्ल्ड रिलीजन को जानने के लिए हम अलग अलग चीजों को वचन से देखने वाले हैं। सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहला चीज परमेश्वर का वचन हमको बताता है अथॉरिटी, अधिकार। लिख दीजिए, द अथॉरिटी ऑफ द हार्लॉट, इस वेश्या का अधिकार। सबसे पहला चीज हम लोग क्या देख रहे हैं? इस वेश्या का अधिकार। वो लिखा हुआ है वर्ड्स नंबर 1 में। क्या लिखा है? वो बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। वर्ड्स नंबर 1, पहला पद में हम लोग ये देख रहे हैं, जो बहुत से पानी पर बैठी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बैठना। जो शब्द है इट शोज अथॉरिटी, वो अधिकार को बताता है, वो किंगशिप को बताता है, राजकीय प्रवृत्ति को बताता है, वो सॉवरेनिटी को या प्रभु सत्ता को बताता है। इट इज द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कई चीजों को खोदा और खोद करके, उन्होंने खनन करके वो सारी चीजों को निकाला जो मिस्र से और नियर ईस्ट के देशों में उन्होंने खनन किया, और वहां से कई बातें निकली, कई मूर्तियां निकली, और उसके अंदर उन्होंने यह बोला कि यह देवता क्या एक विशिष्ट आसन है। मतलब किसी मूर्ति के अंदर अगर देवता बैठा हुआ है तो वो विशेष आसन है। क्यों विशेष आसन है? वो उसके प्रभु सत्ता को बताता है, वो उसके रूल को बताता है, शासन को बताता है, वो ये बताता है कि वो अधिकार है, वो ये बताता है कि उसके पास में एक सिंहासन है, वो ये बताता है कि वो राज करने वाला है। सो वन वर्ल्ड रिलीजन के बारे में परमेश्वर पहला चीज हमको क्या बता रहा है? कि वो अधिकारमय होगा। एवरीबडी विल फॉलो इट। सभी जो पृथ्वी के लोग हैं वो उसके पीछे चलेंगे। यहां पर लिखा है सिटिंग ऑन मेनी वाटर्स, हिंदी में लिखा है बहुत से पानी पर बैठी है। अब बहुत से पानी पर बैठी है, इसका मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो अ मेटाफोर, ये एक उपमा है। और इसका मतलब क्या होता है कि पुराने जमाने में जब शहर बनते थे तो वो पानी के पास में बनाए जाते थे। जो नदी होती थी या नाले होते थे उनके पास में बनाए जाते थे। और वैसे ही जो बेबीलोन था वो कहां पर बनाया गया था? वो भी फुरात नदी के किनारे बनाया गया था। और पहले सबसे बड़ी समस्या होती थी पानी की, कि कैसे पानी लेकर के आएंगे। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं हैं, भले वो मेसोपोटामियन हो, भले वो हड़प्पा हो, भले वो बेबीलोन की हो, भले वो अलग अलग हो, वो क्या करते थे? वो नदी के पास में बनाई जाती थी ताकि वहां से पानी की व्यवस्था करने में मुश्किल नहीं हो। यिर्मयाह 51 का 13, लिखते जाइएगा ये पद। यिर्मयाह चैप्टर 51 वर्स 13, उसके अंदर परमेश्वर बोल रहा है बेबीलोन को, क्या बोल रहा है? ओ यू दैट ड्वेल अपॉन मेनी वाटर्स, तू जो बहुत से पानी पर बैठा है। ये बहुत से पानी पर कैसे बैठा है? क्योंकि वो कहां पर सिचुएटेड था, कहां पर लोकेटेड था? फुरात नदी पर बेबीलोन लोकेटेड था। ये फुरात नदी कौन सी है? ये वही नदी है, वो 4 नदियों में से एक नदी है जो अदन के बगीचे को सींचती थी। और जब आप मैप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा फुरात नदी, मान लीजिए इस प्रकार से आ रही है अरारात के पर्वत से। अरारात का पर्वत कौन सा था? जो नूह का जहाज जहां पर रुका था। और वहां से एक और नदी निकल रही है उसी के साथ साथ में, विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर्स। ये ट्विन रिवर्स को कहलाती है, 2 बहनें जो एक साथ बहती है। तो फुरात नदी वो ज्यादा बड़ी नदी है, और उसके साथ साथ में बहने वाली एक और नदी है, वो है टिग्रिस। और टिग्रिस भी जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो अदन के बगीचे में 4 नदियां बहती थी, और उस 4 में से 2 है
यूफ्रेटस एंड टिग्रिस, ये दो नदियों का बयान किया गया है। बेबीलोन का जो नगरी थी वो भी वहीं पर ही बसी थी। निम्रोद ने जो बाबुल का मीनार बनाया वो भी इस क्षेत्र के अंदर हुआ। जो बेबीलोन बनाया गया वो भी उस क्षेत्र के अंदर बनाया गया। तो ये सारी चीजें एक ही तरफ इंगित कर रही है, एक ही बात को बता रही है कि वन वर्ल्ड जो रिलीजन होगा वो क्या करेगा, बहुत से पानी पर बैठने का मतलब क्या है? इट मींस द सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, इट मींस सॉवरेनिटी, इट मींस ही विल कवर एवरीथिंग। सभी लोग उसके शासन में होंगे, सभी लोग उसके अधीन में होंगे। एंड दैट्स व्हाट इट मींस सीटेड ऑन मैनी वाटर्स। वर्स नंबर 15 को पढ़ करके हम लोग को पता चलेगा ये मैनी वाटर्स का मतलब क्या है। वहां पर लिखा है 17 का 15 में, प्रकाशित वाक्य 17 का 15, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। द सेम थिंग व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। ये लोग कौन है? ये लोग भीड़, जातियां, भाषाएं हैं। मतलब इट शोज द होल वर्ल्ड, इट शोज वन वर्ल्ड रिलीजन जो बाबुल की मीनार से बनाया गया था निम्रोद के द्वारा, और वो सारी पृथ्वी पर फैल गया। क्योंकि जब परमेश्वर ने उनकी भाषाओं को बदला तो वे क्या करे, अपने अपने भाषाओं के साथ में अलग अलग देशों में चले गए, अलग अलग स्थानों में चले गए, और जहां जहां गए वो ही मूर्ति पूजा को जो वहां पर निम्रोद ने शुरू की थी उसको अपने साथ में लेकर के गए, वेश्यावृत्ति अपने साथ में लेकर के गए, व्यभिचार को अपने साथ में लेकर के गए, और सच्चे परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया। वही चीजें एक बार फिर से ये सारे धर्म जो अंत में होगा, क्या होगा? दे विल रिटर्न बैक टू देयर मदर। इसीलिए 5वें पद में इसको बोला गया है, वन वर्ल्ड रिलीजन को परमेश्वर का क्या 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 बात बोला गया है? भेद। क्या बोला गया है? इसका नाम क्या है? भेद, रहस्य, मिस्ट्री। सबसे पहला चीज उसके वन वर्ल्ड रिलीजन के बारे में लिखा गया है वो है मिस्ट्री। क्यों मिस्ट्री है ये उन लोगों के लिए मिस्ट्री है जो परमेश्वर के वचन को, प्रकाशित वाक्य को, बाकी पदों को जोड़ करके ना उसको समझे। लेकिन परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा हमको इन सब चीजों को बताया है ताकि हम उन चीजों को समझ सके, उन बातों का ज्ञान हमें हो सके। इसका मतलब क्या है? वो बहुत से पानी पर बैठेगी। इसका मतलब क्या है? वो सारे लोगों पर राज्य करेगी। अब पानी पर बैठने का एक और मतलब है। पानी पर बैठने का क्या मतलब है? उस जमाने में जब जो पानी के नजदीक होता था, जो शहर या जो सोसाइटी या जो भी जो सभ्यता है वो पानी के नजदीक है, वो धनवान भी होगी। क्यों? क्योंकि ट्रेड इजी होगा, व्यापार आसान होगा, आसानी से जहाज आएंगे, आसानी से जहाज जाएंगे, तो वो व्यापारी शहर भी गिना जाएगा। और यही बेबीलोन को भी बताया गया है। सो बेबीलोन हैज अ सीट ऑफ अथॉरिटी। ये चार चीजों को हम लोग देखते हैं। अधिकार का उसके पास में एक सिंहासन है, उसके पास में प्रभुत्व है क्योंकि वो सारे पानियों पर अधिकार रखी हुई है, मतलब सब लोग उसके अधीन में होंगे, और वो सबको कमेंड करेगी, मतलब सबको आज्ञा देगी क्योंकि वो सबके ऊपर राज करेगी। और दे विल वर्शिप दिस बेबीलोनियन सिस्टम। लोग क्या करेंगे? सारे वन वर्ल्ड रिलीजन, सारे पृथ्वी के लोग इसकी आराधना, इसकी पूजा करेंगे। लेट्स कम टू वर्स नंबर 2 एंड सी वर्स नंबर 2 and 3 एंड लेट्स सी व्हाट गॉड इज टेलिंग अस अबाउट दिस वन वर्ल्ड रिलीजन इन 2 and 3। 2 और 3 में परमेश्वर हमको ये वन वर्ल्ड रिलीजन के बारे में क्या बताता है उसको देखेंगे। वहां पर लिखा है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। सुनिए, पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, पृथ्वी के रहने वालों ने उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। ये कौन सी स्त्री है? द सेम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये प्रोस्टिट्यूट, ये बड़ी वेश्या। अब जब वेश्या शब्द आ रहा है तो आप इसको कंफ्यूज मत होइए, इट टॉक्स अबाउट द वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो हम लोग सेकेंड चीज यहां पर क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं अलायंसेस ऑफ दिस प्रोस्टिट्यूट। ये वेश्या के, इस वेश्या का गठबंधन या इस वेश्या की संधि, मतलब कैसे ये लोगों को एक करती है, कैसे ये लोगों को मिलाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्या लिखा है? मैंने नंबर 1 चीज क्या बताया था दूसरे पद में से? पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। तो यहां पर ये क्या देख रहा है? यहां पर यूहन्ना इस दर्शन के अंदर देख रहा है कि इसका जो स्कोप है, ये जो वन वर्ल्ड रिलीजन का जो स्कोप है, वो सब लोगों तक पहुंचा है। अमीरों से अमीर, धनवान से धनवान, किसी देश के राजा हो, पुरनी हो, प्रेसिडेंट्स हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सबसे ऊपर के जो लोग हैं वो इसके अंदर मिले हुए हैं। एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यही चीज धीरे धीरे होने वाली है और हो रही है। मैंने आपको बताया था कल, अगर आपको याद नहीं हो तो, और मैंने एक तस्वीर भी शेयर की थी हमारे
हमारे पेज पर आप जाकर के देख सकते हैं। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे ये गठबंधन ऑलरेडी शुरू हो गया कि सारे धर्मों के जो बड़े 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 गुरु हैं वो एक साथ मिलकर के एक होने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन वन वर्ल्ड रिलीजन। वी आर गोइंग टू सी इट टुनाइट ऑल्सो। आज भी हम उसके बारे में देखेंगे। एवरीबडी कम्स बैक टू देयर मदर बेबीलोन। ये सब क्या कर रहे हैं? वापस अपनी माता बेबीलोन के पास में आ रहे हैं। यहां पर ऐसा लिखा है कि उसके साथ व्यभिचार किया। ये जो व्यभिचार शब्द है ये यूनानी भाषा में लिखा गया है इपोर्नियुसेन। इपोर्नियुसेन का हमको एक शब्द मिला है विच इज फॉर्निकेशन, और दूसरा शब्द हम लोग बोलते हैं पोर्निया। ये पोर्निया का मतलब क्या होता है? फॉर्निकेशन। अब फॉर्निकेशन का मतलब क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 15 का 19 नोट कर लीजिए। मत्ती 15 का 19। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अडल्ट्री एंड फॉर्निकेशन। अडल्ट्री और फॉर्निकेशन में अंतर है। अडल्ट्री का मतलब क्या होता है? व्यभिचार का मतलब क्या होता है? कोई शादीशुदा है, उसने अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और के साथ में संबंध बना रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है, उसको बोलते हैं व्यभिचार। लेकिन फॉर्निकेशन का मतलब क्या है? फॉर्निकेशन का यह मतलब है कि उसने शादी नहीं किया, वो विवाह संबंध में नहीं है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, वो अकेला है और वो क्या कर रहा है? वो किसी और के साथ में गलत संबंध बना रहा है। जो नई अंग्रेजी बाइबल है उसके अंदर फॉर्निकेशन शब्द ही नहीं है। मुझे देख करके बहुत दुख हुआ। फॉर्निकेशन शब्द ही नहीं है। वो शब्द को ही हटा दिया। उस शब्द की जगह क्या डाला है? सेक्सुअल इमोरलिटी। वो डाला है सेक्सुअल इमोरलिटी, जो एक्चुअली बड़ा शब्द है, बट दे शुड नॉट कंप्लीटली टेक आउट द वर्ड फॉर्निकेशन, क्योंकि एक्चुअली में जो शब्द है वो फॉर्निकेशन है। पोर्निया शब्द यूनानी भाषा के अंदर इस्तेमाल में लिया गया है। तो परमेश्वर ने यहां पर क्या बोला? परमेश्वर ने बोला, हिंदी में तो व्यभिचार ही लिखा है, लेकिन फॉर्निकेशन को अगर हिंदी में देखेंगे 15 का 19 में तो वहां पर लिखा है परस्त्री गमन। परस्त्री गमन। तो ये जो एक्चुअली यूनानी भाषा में शब्द है वो है पृथ्वी के राजाओं ने परस्त्री गमन किया। अब परस्त्री गमन का मतलब क्या है? परमेश्वर ने व्यभिचार शब्द का इस्तेमाल में नहीं लिया। यहेजकेल 16 पढ़ेंगे, यहेजकेल 23 पढ़ेंगे तो वहां पर इजराइल के विषय में लिखा हुआ है और परमेश्वर बोल रहा है कि दे हैव लिटरली डन अडल्ट्री, उन्होंने आत्मिक व्यभिचार किया है। लेकिन यहां पर व्यभिचार शब्द नहीं आया है, यहां पर शब्द आया है पोर्निया। पोर्निया का मतलब क्या होता है? परस्त्री गमन। मतलब वो परमेश्वर को जाने नहीं है, वो सच्चे परमेश्वर के साथ में विवाह संबंध में नहीं है। गॉड इज नॉट देयर हस्बैंड एंड दे आर नॉट द वाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर की वो दुल्हन नहीं है, वो कलीसिया नहीं है, वो परमेश्वर को स्वीकार किए हुए नहीं है, वो इजराइल के वो प्रजा भी नहीं है जो परमेश्वर से विवाह किए हुए हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वो परस्त्री गमन कर रहे हैं। मतलब उनका विवाह नहीं हुआ है और वो परस्त्री गमन कर रहे हैं। वो दूसरे के साथ में जाकर के they are worshipping those deities, and that's what the word is used over here. यही शब्द यहां पर इस्तेमाल में लिया गया है। So John sees the kings, the world leaders। यूहन्ना देख रहा है राजाओं को, दुनिया के अगुओं को। यूहन्ना देख रहा है कि वो इस वेश्या के साथ में क्या कर रहे हैं? वो परस्त्री गमन कर रहे हैं। They are having sexual immorality. This is what religious powers will do in the future, and we have already started that journey. उस यात्रा को शुरू कर दिया है ऑलरेडी। हमारा संसार उस ओर जा रहा है। They are deceived by the false prophet. They are demon seducers. They worship Satan. They worship Antichrist, and the leaders of the world, they come together for one world religion. सारे दुनिया के धर्म आते हैं एक साथ में मिलकर के ये कार्य को करने के लिए। They go to the same bed with this prostitute। इस वेश्या के साथ में वो एक ही बिस्तर पे जा रहे हैं, and they are ending up with the same infectious disease as this one world religion, as Satan, and they being killed, they being destroyed। इसी को हम लोग 17वें अध्याय में देख रहे हैं कि उनका विनाश होता है। क्यों? क्योंकि वो उस वेश्या के साथ में जाकर के वेश्यावृत्ति करते हैं, वो उसके साथ में जाकर के परस्त्री गमन कर रहे हैं। जो सजा उसको मिलने वाली है वही सजा इन लोगों पर भी आ जाती है। And this is amazing that how the world is already heading towards that direction। दुनिया उस ओर चल रही है। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, We have already proved it। ये बात प्रूव हो चुकी है, ये बात सामने आ चुकी है। हम लोग जानते हैं इस बात को कि अगर पॉलिटिकल नजर से देखेंगे, राजनीतिक नजर से देखेंगे, अगर आर्थिक नजरिए से देखेंगे, अगर सेना के नजरिए से देखेंगे, अगर इन सब नजरियों से देखेंगे तो पूरी दुनिया एक कभी भी नहीं हो सकती है। कभी भी दुनिया एक नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल व्यू सबका अलग है, कल्चर सबका अलग है, आर्थिक व्यवस्था सबकी अलग है और मिलिट्री शासन सबका अलग है। लेकिन एक चीज है जो सबको एक कर सकती है, दैट इज व्हाट वन वर्ल्ड रिलीजन विल डू। दैट इज व्हाट वर्ल्ड रिलीजन विल डू। मैंने आपको बताया था कि अंतिम दिनों में हम लोगों को लगता है लोग नास्तिक होते जाएंगे। नास्तिक नहीं होंगे, वो क्या होते जाएंगे? दे विल बिकम मोर एंड मोर not atheists, but they will become more and more pagan worshippers।
वही वन वर्ल्ड रिलीजन के अंदर फिर से जाएंगे, स्पिरिचुअलिज्म और बाकी सारी चीज जो आज हो रही है। दूसरा उसका अलायंसेस, दूसरा गठबंधन किसके साथ में होगा? वहां पर ऐसा लिखा है दूसरे ही पद में, और पृथ्वी के रहने वाले उसकी व्यभिचार की मदिरा से मत वाले हो गए थे। ना सिर्फ ये राजा शासक और ये लोग शुरू करेंगे इसको, लेकिन पृथ्वी के लोग भी उसकी मदिरा से, उसकी व्यभिचार की मदिरा से मत वाले हो जाएंगे। अब पृथ्वी के लोग, ये वो शब्द है जो हम लोग प्रकाशित वाक्य में कई बार पढ़ते हैं, विच टॉक्स अबाउट अनरीजनरेटेड पर्सन, विच टॉक्स अबाउट अ पर्सन हु डज नॉट नो क्राइस्ट, जो मसीह को नहीं जानता है, जो परमेश्वर का संतान नहीं है, जो अविश्वासी है, जो अन्य जाति है, उसके विषय में बोला गया है यह शब्द, दोज हु ड्वेल ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं। 15वें पद में भी, 17 का 15 में भी वही शब्दों को इस्तेमाल में लिया गया है, पृथ्वी पर रहने वाली सारी जातियां। 13वें अध्याय के अंदर हम लोगों ने 13 का 8 में भी वही शब्दों को देखा था, पृथ्वी पर रहने वाले लोग उसकी आराधना करने लग गए, उस पशु की मूर्ति की आराधना करने लग गए। 13 का 14 में भी हम लोगों ने वही देखा था कि जो पृथ्वी के रहने वाले लोग हैं वो धोखे में पड़ गए। और ये वही शब्द है, पृथ्वी के रहने वाले लोगों का मतलब क्या है? द पीपल हु रिजेक्टेड जीसस, जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया, जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने अविश्वास किया और इस झूठे भविष्यवक्ता पर, इस मसीह विरोधी पर अपना भरोसे को उन्होंने डाला। क्योंकि ये मसीह विरोधी क्या कर रहा है? मसीह विरोधी वही चीज को करने के लिए बोल रहा है जो चीज वो लोग करना चाहते हैं। जो करना है करो। वन वर्ल्ड रिलीजन क्या है? जैसा जीना है जियो। अगर तुमको एक से ज्यादा पत्नियां रखनी है, यू कैन डू इट। अगर तुमको ये करना है, वो करना है, तुम जो करना है तुमको करो। सो दिस इज गॉड ऑफ देयर इमेजिनेशन। व्हाट दे वांट टू डू, लेट मी डू इट। जो मैं करना चाहता हूं मुझे करने दो। दैट इज वन वर्ल्ड रिलीजन एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन बेबीलोन। यही चीज बेबीलोन के अंदर भी हुई थी एंड दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। सो सैटन इज ऑर्केस्ट्रेटिंग एवरीथिंग टुगेदर वंस अगेन विद वन वर्ल्ड रिलीजन। उस वन वर्ल्ड रिलीजन के अंदर शैतान फिर से उसको एक करने वाला है। तीसरा पद को पढ़ेंगे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। क्या लिखा है? तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जिसके 7 सर और 10 सींग थे, उस स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री कौन है? बड़ी वेश्या, वन वर्ल्ड रिलीजन। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि तब आत्मा मुझे कहां ले गया? वो मुझे आत्मा में जंगल में ले गया। ये जो जंगल शब्द है, दिस वर्ड इज एरेमोन। एरेमोन का मतलब है टू द डेजर्ट प्लेस, मरुभूमि के अंदर लेकर के गया। टू अ लोनली प्लेस, उस एकांत जगह पर लेकर गया। टू द वेस्टलैंड, जो छोड़ा गया जगह है, उस स्थान पर लेकर गया। एंड दैट्स वेयर बेबीलोन इज सिचुएटेड टुडे। जो ओरिजिनल बेबीलोन है, ईरान इराक का इलाका, वो पूरा मरुभूमि का इलाका है। जो मिडिल ईस्ट है वो पूरा मरुभूमि का इलाका है। एंड दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड। और यहां पर जो यूहन्ना को ये स्वर्गदूत आत्मा के अंदर, उसी जंगल के अंदर लेकर के जा रहा है। वह जंगल में किसको देखता है? उस स्त्री को देखता है। कौन सी स्त्री को? वही बड़ी वेश्या को, जो 17 का 1 में जिसके बारे में लिखा गया। अभी स्त्री के बारे में कुछ विशेष लिखा गया, सुनिए। यह स्त्री क्या कर रही है? यह स्त्री एक लाल रंग के पशु पर बैठी है। एक लाल रंग के पशु पर बैठी है। यह लाल रंग का पशु आखिर कौन है? इट इज द एंटी क्राइस्ट। वही है मसीह विरोधी, द फर्स्ट बीस्ट। वो पहला पशु जो मसीह विरोधी है, उसके ऊपर ये बैठी है। अब बैठने का मतलब क्या है? उसके ऊपर बैठने का मतलब क्या है? उसके ऊपर बैठने का मतलब ये है कि दैट सेम बीस्ट, वो जो पशु है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। और वो जो पशु है वो इंचार्ज है। क्योंकि हम जब बैठते हैं किसी जानवर पर, हमारे हाथ में लगाम है तो बात अलग है, नहीं तो वो क्या करेगा? जो जानवर जिस ओर जाना चाहेगा उस ओर ही वो हमको लेकर के जाएगा। सो दैट बीस्ट इज द इंचार्ज। तो यहां पर यही बताया है कि मसीह विरोधी उसको सपोर्ट करेगा, मसीह विरोधी उसका इंचार्ज होगा, उसका नियंत्रण करेगा, उसको मदद करेगा। यही चीज यहां पर लिखी गई है। द बीस्ट विल सपोर्ट हर एंड शी विल बी कंट्रोल्ड बाय हर। he will control her, वही उसको नियंत्रण भी करेगा। In other words, it is the religious system that really captures the world। ये एक ऐसा धार्मिक प्रणाली होगी जो पूरी दुनिया को एक कर देगा, जो पूरी दुनिया एक ही चीज सोचेगी कि हाँ, ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ये जो भी बोलेगा वो सही होगा। वन वर्ल्ड रिलीजन। हाँ, हमें एक दूसरे की निंदा नहीं करनी है, एक दूसरे को बढ़ाना है, सबको अपनाना है। जो वो कर रहा है वो मैं करूं, जो मैं कर रहा हूं वो करे, ये सारी चीजें होना है। सो रिलीजियस पावर इज कंट्रोलिंग पावर। जो धर्म का सामर्थ्य है या शक्ति है, वही नियंत्रण करने वाली शक्ति है। Isn't that what we see in India today? In the end, the world will turn to religion because economics and military might and politics are crumbling all around them at a very rapid rate.
क्या बताना चाहते हैं? वो 60 साल के समय में आपको पता है परमेश्वर ऊपर से भी न्याय पे न्याय उंडेल रहा है। वो 7 मोहरें खोली गई, 7वीं मोहर के द्वारा 7 तुरही के न्याय आए, 7वीं तुरही के द्वारा 7 कटोरे के न्याय उंडेले गए। तो क्या हो रहा है? उनके चारों तरफ का जो संसार है, अर्थव्यवस्था को ले लीजिए, सेना को ले लीजिए, राजनीति को ले लीजिए, ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो दुनिया तो नाश हो रही है, दुनिया फना हो रही है, दुनिया पूरी तरह से नाश की ओर जा रही है। अभी एक ही चीज है जो उनको एक करेगा, वो है वन वर्ल्ड रिलीजन। इसका अंत क्या होने वाला है? 16वें पद में, मैं आई विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स। 16वें पद में लिखा है 17 का 16 में, जो 10 सींग तूने देखे वे उस पशु, उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। जो 10 सींग तूने देखे, ये 10 सींग तूने देखे, ये कौन है? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द एंड? अंत में क्या होगा? मेरे को लगता है, मैं जहां तक सोचता हूं, जहां तक प्रकाशित वाक्य को अध्ययन कर रहा हूं, ये 3.5 साल के बाद में ये चीज होगा। ये 3.5 साल तक तो ये वन वर्ल्ड रिलीजन चलेगा। 3.5 साल जैसे ही खत्म होगा, ये क्या करेंगे? ये मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता, ये जो बनाया गया है, ये जो वन वर्ल्ड रिलीजन बनाया गया है, इसका नाश कर देंगे, इस पे काबू कर लेंगे, इसको पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब चालू होगा एम्परर वर्शिप, और या फिर बोला जाए मसीह विरोधी की पूजा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये 3.5 साल पूरे होने के बाद में घृणित वस्तु का होना होगा, जो हम लोग मत्ती 24 का 15 में पढ़ते हैं, हम लोग दानियेल नबी की पुस्तक 12वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं कि वो क्या करेगा? अपने आप को यरूशलेम के मंदिर में रखेगा। यही थिस्सलुनीयन की पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा, थिस्सलुनीकियों के अंदर, कि वो अपने आप को मंदिर में रखेगा और उसी की पूजा करेंगे। और क्यों लोग उसकी पूजा करना शुरू करेंगे? पुराने वीडियोस जाकर के देखिएगा, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय के जो मेरे वीडियोस है उसको जाकर के देखिएगा, आपको विस्तार से समझ में आएगा। लेकिन संक्षिप्त में बताऊंगा कि कुछ ऐसा होगा कि वो नाटक करेगा, ये जो झूठा भविष्यवक्ता है, ये बोलेगा कि ओ मसीह विरोधी मर गया, और फिर मसीह विरोधी जी उठा। मतलब ये जो झूठा भविष्यवक्ता है, ये मसीह विरोधी में जान फूकेगा और वो फिर से जी उठेगा। वो नाटक है, वो धोखा है लोगों की आंखों के अंदर। लेकिन लोग क्या सोचेंगे? अगर कोई मृतकों में से जी उठ रहा है तो वो तो सचमुच में ईश्वर है। तो ये वन वर्ल्ड रिलीजन खत्म हो जाएगा। अब चालू होगा एंटी क्राइस्ट वर्शिप, उस मसीह विरोधी की पूजा, उस एंटी क्राइस्ट की आराधना चालू होगा। ही विल बी द गॉड ऑफ दिस न्यू रिलीजन। ये जो नया धर्म शुरू होगा, वन वर्ल्ड रिलीजन, यहां तक चलेगा। उसके बाद में क्या होगा? एक धर्म शुरू होगा। वो नया धर्म क्या है? मसीह विरोधी की पूजा, शैतान की पूजा, झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा। तीसरे पद में क्या लिखा है? तीसरे पद में लिखा है वो लाल रंग का पशु। अब लाल रंग किसका प्रतीक है? दिस इज द कलर ऑफ लग्जरी, कलर ऑफ स्प्लेंडर, कलर ऑफ रॉयल्टी। ये राजकीयता का एक रंग है। स्प्लेंडर मतलब शोभा का एक रंग है। ये लग्जरी मतलब विलासिता का, सुख और विलास का एक रंग है। दिस इज द कलर ऑफ सिन अकॉर्डिंग टू आइज़ाया, एंड दिस इज द कलर ऑफ ब्लड ऑल्सो। ये लहू का भी रंग है, और ये रंग किसका है? पाप का भी रंग है, जैसा यशायाह बताता है। सो एज वी कैन कंक्लूड के लाल रंग का मतलब क्या है? लग्जरी, स्प्लेंडर, रॉयलनेस, सिंफुलनेस, ब्लडी बीस्ट। इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। ये हत्यारा, ये हत्या करने वाला, लहू को पीने वाला, और ये सारी चीजों को जिसके बारे में अभी मैंने आपको वर्णन किया। फिर इसके ऊपर क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, उसके ऊपर निंदा के नामों से वो भरा है। अब निंदा के नामों से भरा है, इसका मतलब क्या है? यही चीज हम लोगों ने 13वें अध्याय का पहला पद में भी देखा था कि उसके 10 सींग थे और उसके 7 सर थे, और उसके 10 सींगों पे 10 ताज थे, और उन पर निंदा के नाम लिखे गए थे। क्या लिखा गया था? निंदा के नाम लिखे गए। अब निंदा के नाम का मतलब क्या है? वो धोखा देने वाले हैं, वो परमेश्वर की निंदा करने वाला है। दानियेल 7 का 25 में लिखते जाइएगा, दानियेल 7 का 25 में, वहां पर वो क्या करता है? मसीह विरोधी, ही विल स्पीक आउट अगेंस्ट द मोस्ट हाई। वो जीवते परमेश्वर के विरुद्ध बोलेगा, मतलब उसकी निंदा करेगा। दानियेल 11 का 36 में लिखा है, ही विल डू एज ही प्लीजेस, जो वो चाहेगा वो करेगा। ही विल एक्सॉल्ट एंड मैग्नीफाई हिमसेल्फ अबाउ एवरी गॉड। वो सारे ईश्वरों के ऊपर अपने आप को उठाएगा। ही विल स्पीक मॉन्स्ट्रस थिंग्स अगेंस्ट द गॉड ऑफ स्मॉल जी, गॉड्स। वो ईश्वरों के ईश्वर के बारे में भी घृणित बातों को कहेगा। वो सारे बाकी ईश्वरों के बारे में घृणित बातों को कहेगा। तो पहले तो वन वर्ल्ड रिलीजन क्या करेगा? सारे ईश्वरों को बोलेगा, हाँ तुम्हारा ईश्वर भी ईश्वर है, तुम्हारा भी ईश्वर है, तुम्हारा भी ईश्वर है, चलो एक सर्वधर्म सम्मेलन करे और सारे धर्मों को एक कर दे और ये बताएं कि नहीं सभी तो धर्म एक है और इस प्रकार से किया जाएगा। लेकिन 3.5 साल पूरे होने के बाद में ये मसीह विरोधी झूठा भविष्यवक्ता वो वन वर्ल्ड रिलीजन को खत्म कर देंगे। अब एक ही ईश्वर होगा और वो है मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट।
और उसकी लोग आराधना करने लगेंगे, उसकी लोग पूजा करने लगेंगे। यहां पर लिखा है उसके 7 सर थे। 9वें पद में जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर हमको मिलता है उसके 7 सिर, 7 पहाड़ हैं। 7 सर क्या है? 7 पहाड़ है। इसके बारे में और बातें हम लोग बताएंगे जब हम लोग 9वें पद को अध्ययन करेंगे। फिर लिखा है उसके 10 सींग हैं। 10 सींग के बारे में 12वें पद में लिखा है उसके जो 10 सींग देखे हैं वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। ये वो राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। इसके बारे में भी जब हम लोग 12वें पद में 13वें पद में देखेंगे तो उसके विषय में मैं आपको और थोड़ा बताऊंगा। लेकिन ये चीजें क्या हो रही है? ये 10 का मतलब क्या है? इट कंबाइंस द होल वर्ल्ड टुगेदर, इट कंबाइंस द फ्यूचर गवर्नमेंट, इट शोज द ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर गवर्नमेंट। भविष्य के अंदर होने वाले राज्य के बारे में और सरकार के बारे में ये बातें बताती है। सो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ना सिर्फ राजाओं के साथ में उनकी संधि है, लेकिन इस धर्म की संधि किसके साथ में है? पृथ्वी के रहने वाले लोगों के साथ में उसकी संधि है। सिर्फ उतना ही नहीं है, उस मसीह विरोधी के एंटी क्राइस्ट के साथ में उसकी संधि है। एंटी क्राइस्ट रूल कर रहा है, एंटी क्राइस्ट कंट्रोल कर रहा है, एंटी क्राइस्ट उसको मदद कर रहा है। And this will be the one world religion for all the rulers of the world, for all the peoples in the world। दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, जितने शासक हैं, वो सभी का ये धर्म होने वाला है। They will worship this one world religion। ये one world रिलीजन को वे लोग मानेंगे। ये जो वन वर्ल्ड रिलीजन है, दिस विल डोमिनेट द होल अर्थ। वो सारी पृथ्वी पर राज्य करेगा। और यही चीज जब वो शैतान उसको ये मसीह विरोधी उसका नाश कर देगा, जो अभी हम लोगों ने 16वें पद के अंदर पढ़ा कि वो 7 सींग वो 10 सींग जो है जो तूने देखा है वो उस पशु का नाश करेंगे, और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। ये क्या हो रहा है? दिस इज गॉड। ये परमेश्वर है जो बोल रहा है नो मोर रिलीजन अपार्ट फ्रॉम द बीस्ट। क्योंकि तुमने उसकी आज्ञा मानी, अब तुम उसी की पूजा करो जो अपने हाल पर छोड़ दिया। लेट मी रीड समथिंग फ्रॉम न्यूज़वीक सितंबर 21 1987। 1987 में यह बात लिखी गई थी। गौर से सुनिएगा क्या लिखा गया था। द जर्नल इन द पोप्स इंटरनेशनल डिजाइन। पोप का जो इंटरनेशनल डिजाइन था उसका जो मुख्य बात थी वो क्या थी? इज अ यूटोपियन विजन ऑफ अ यूनिफाइड री-क्रिश्चियनाइज्ड यूरोप। उसने क्या बोला? यूनिफाइड एंड री-क्रिश्चियनाइज्ड, मतलब जो मसीहत का नवीनीकरण और एक होना, स्ट्रेचिंग फ्रॉम द एटलांटिक ओशियन टू द यूरल माउंटेन्स। फेज 1, ये पहला फेज क्या होगा? वुड बी टू एंड डिविजन्स बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। ईस्ट और वेस्ट का बीच में जो तकरार है उसको खत्म करना। That would be Roman Catholic Church and Orthodox Church। ईस्ट और वेस्ट का मतलब क्या है? रोमन कैथोलिक चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च। इसके बीच में जो दूरियां हैं उसको हटा देना, रिकंसाइल करना, एक कर देना। फेज 2, द रिकंसिलिएशन बिटवीन द रोमन कैथोलिक एंड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ऑफ द सोवियत ईस्ट। सोवियत ईस्ट के साथ में एक होना। द पोप इंटरनेशनल डिजाइन इज टू ब्रेक डाउन द वॉल एंड ब्रिंग दोज डिवाइडेड पार्ट्स ऑफ रोमनिज्म टुगेदर। मैंने आपको बताया था जो मसीह विरोधी आएगा, जो शासन होगा, जो ये राज होगा, इट विल बी फोकसिंग मोर फ्रॉम द रोम साइड। वो रोम की तरफ से होगा। इट विल बी रीयूनाइटेड रोम। क्यों? क्योंकि जब डैनियल नबी का हम लोगों ने दर्शन देखा था, डैनियल 2 के अंदर उसने एक मूर्ति को देखा जो अलग अलग धातु की बनी थी। उसके जो पैर थे वो कैसे थे? लोहे के, जो किसको बताता है? रोमी साम्राज्य को। लेकिन फिर बताया उसके जो पंजे थे वो कैसे थे? लोहे और मिट्टी से बने हुए थे। इसका मतलब क्या है? रोम और बाकी जो दुनिया के राज्य हैं वो मिल करके राज करेंगे। सो इट विल बी बेसिकली फ्रॉम रोम एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नाउ लेट्स सी, एक जो वेश्या होती है वो ना सिर्फ उसका बैठने का स्थान अच्छा होता, समृद्धिशाली होता है, ना सिर्फ वो खुद एक अथॉरिटेटिव होती है जिसको हम लोगों ने अभी देखा, अधिकार को, उसकी गठबंधन को, क्योंकि वो सब सारे राजा हो, हाकिम हो, प्रजा हो, जो कुछ भी हो, एवरीवन कम्स टू दैट प्रोस्टिट्यूट। वो उस सभी लोग उसके प्रोस्टिट्यूट के पास में आते हैं। शी विल बी लाइक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट। वो हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट का जैसा होगी। और तीसरा चीज, एक प्रोस्टिट्यूट क्या करती है? अडोर्न हरसेल्फ। वो अपने आप को अच्छे आभूषणों से, अच्छे वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करती है। सो वर्स नंबर 4 टॉक्स अबाउट हर अपैरल। जो चौथा पद है वो हमको बताता है उसके पहनावे के विषय में। लिख दीजिए पहनावा। वर्स नंबर 4 पहनावा। उसका पहनावे के विषय में चौथा पद हमको क्या बताता है? उसका पहनावा कैसा होगा? गौर से सुनिएगा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसकी व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से
भरा था। इट गिव्स अस अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट दिस वन वर्ल्ड रिलीजन इज गोइंग टू बी। यहां पर लिखा है सबसे पहले उसका जो वस्त्र कैसा होगा, लिखा है उसके वस्त्र कैसे होंगे, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, बैंजनी रंग के और लाल रंग के, विच शोज व्हाट, अगेन इट शोज रॉयल्टी, वो बताता है रॉयल्टी को, राजकीयता को, बताता है प्रॉस्पेरिटी को, नोबिलिटी को, वेल्थ को, धनवान समृद्धशाली होने को बताता है। वो बताता है कि ये अत्यंत धनवान होगी। दिस प्रोस्टिट्यूट इज गोइंग टू बी अ प्रॉस्परस प्रोस्टिट्यूट। ये जो वन वर्ल्ड रिलीजन का ये जो बड़ी वेश्या है, ये गरीब नहीं लेकिन समृद्धशाली वेश्या है, हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट है, जो अभी मैंने आपको बताया। हर ट्रेड और एवरीथिंग दैट शी डू इज एक्सट्रीमली वेल्दी, वो धन से भरी हुई होगी, एंड शी विल बी अडोर्न्ड हरसेल्फ, वो इसी चीजों से अपने आप को सुसज्जित करेगी। यहेजकेल की पुस्तक उसका 16वें अध्याय में इसके विषय में कुछ बातें दी गई है जो हम लोग पढ़ेंगे, जो एक्चुअली में लिखा गया है इजराइल के विषय के अंदर। यहेजकेल उसका 16 निकालेंगे, यहेजकेल 16 उसका 13 से 15 में पढ़ के बताना चाहूंगा। 13 से 15 वहां पर लिखा है, तेरे आभूषण सोने और चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन, रेशम, बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा और मधु और तेल हुआ, और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई। यह लिखा है उस वेश्या के बारे में। तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा यही कहता है। यह लिखा है इजराइल के विषय में, जिन्होंने आत्मिक व्यभिचार किया, आत्मिक वेश्यावृत्ति की। परमेश्वर ने उसे सारी चीजों को दिया, परमेश्वर ने उसे अच्छे से अच्छी चीजों से नवाजा, परमेश्वर ने उसे धन दौलत शौहरत दी, उसको अच्छा नाम दिया, उसको अच्छा कपड़े दिए, और उसने क्या किया 15वें पद में, परंतु तू अपनी सुंदरता पे भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी। इजराइल के बारे में लिखा है, तूने वो सारी परमेश्वर की चीजों को लिया और तूने उसको व्यभिचार में डाल दिया, और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था तू उसी से मिलती थी। मतलब एक दो का नहीं, तूने सबके साथ में कुकर्म किया, और जो तेरे पास में आता था तू उससे मिल जाती थी। 16वें पद में, तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंगे ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया, ऐसे कुकर्म किए जो ना कभी हुए और ना कभी होंगे। तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे व्यभिचार करने लगी। एक बहुत ही दुखद घटना जो यहां पर बताया जा रहा है, जो परमेश्वर बता रहा है इजराइल के विषय में, मैं उसको मोड़ना चाहूंगा हमारे ऊपर। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर ने आपको धन दिया है, दौलत दी है, समृद्धि दी है, अगर परमेश्वर ने आपको गाने का अच्छा गला दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको बजाने का अच्छा टैलेंट दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको अच्छी बुद्धि दी है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, जो कुछ भी टैलेंट्स परमेश्वर ने आपको दिए, जो कुछ भी तोड़े परमेश्वर ने आपको दिए, जो कुछ भी वरदान उसने आपको दिए हैं, उसकी और सिर्फ उसकी महिमा के लिए उपयोग में ले। इजराइल ने ऐसा नहीं किया, और ना ही ये बड़ी वेश्या जिसके बारे में लिखा गया है, वो वही चीजों के बारे में लिखा गया है कि तेरे कपड़े बैंजनी रंग के होंगे, वो लाल रंग के होंगे। बाय द वे, स्कारलेट हैज ऑल्सो बीन द कलर यूज्ड बाय पोप्स एंड कार्डिनल्स। पोप और कार्डिनल्स के द्वारा भी ये लाल और बैंजनी जो रंग है ये इस्तेमाल में लिया जाता है। इनफैक्ट पोप पॉल सेकंड था, ही मेड इट इलीगल फॉर एनीवन बट द कार्डिनल टू वियर द स्कारलेट हेड। जो लाल रंग का टोप है ये सिर्फ कार्डिनल्स पहन सकते हैं, बाकी कोई नहीं पहन सकते हैं। उसने इलीगल करार दे दिया बाकी सबको पहनना। अ रोमन सेरेमनी गोज बैक 300 years ago by Marcellus, a Roman archbishop, enunciated 5 articles of dress for pope and cardinals and all must be scarlet। एक मार्सेलस ने, जो रोमन आर्च बिशप था, 300 years 300 साल पहले उसने क्या किया, उसने सभी पोप्स के लिए और कार्डिनल्स के लिए 5 आर्टिकल लिखे और बताया कि उसका ड्रेस कैसा होना चाहिए, और यह बताया कि वो लाल रंग का और बैंजनी रंग का होना चाहिए। क्या बोला? लाल और बैंजनी रंग का होना चाहिए। और यह भी बोला कि उसका जो छाती पर ऑन द वेस्ट पर्ल, गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन शुड बी देयर। क्या क्या होने चाहिए? जो यहां पर लिखा है ना, सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न, मोतियों से वो सजा होना चाहिए। द हार्लॉट अडोन हरसेल्फ, यहां पर जो हम लोगों ने देखा, ये वेश्या क्या कर रही है? वो सोने चांदी से, हीरे मोती से अपने आप को शोभायमान कर रही है, अपने आप को सुसज्जित कर रही है। हाउ इंटरेस्टिंग, हाउ very wealthy. The Roman system or the Roman Catholic system, they have millions and millions and millions and millions of dollars.
वी कैन सी द पैरेलल हियर, यहां पर एक पैरेलल को देख सकते हैं। एक घटना को मैं आपको बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू कॉर्नेलियस लेपिडे, मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आई हैव हिस्टोरिकल प्रूफ्स फॉर इट। और कॉर्नेलियस लेपिडे ने क्या बोला, थॉमस एक चीज लिखी और उसने क्या बोला, थॉमस एक्विनस वंस कॉल्ड ऑन पोप इनोसेंट सेकेंड। थॉमस एक्विनस ने पोप इनोसेंट सेकंड को बुलाया व्हेन द लेटर वाज काउंटिंग आउट लार्ज सम ऑफ मनी। जब पोप इनोसेंट सेकंड क्या कर रहा था, बहुत सारे पैसे को गिन रहा था, तब थॉमस एक्विनस वहां पर आया और थॉमस एक्विनस से उसने बोला, यू सी थॉमस, पोप ने बोला, थॉमस क्या तू देख सकता है, द चर्च कैन नो लॉन्गर से सिल्वर एंड गोल्ड हैव आई नन। क्या तू देख सकता है थॉमस कि कलीसिया अब ये नहीं कह सकती है कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है। याद है ना पतरस ने क्या बोला था, पतरस और यूहन्ना ने जो मंदिर के सामने से जा रहे थे, जब उस भिखारी ने उनसे मांगा तो उसने बोला सोना और चांदी हमारे पास में नहीं है। तो ये पोप ने बोला अब कलीसिया ये नहीं बोल सकती है सोना और चांदी हमारे पास में नहीं है। तो थॉमस एक्विनस था, उसने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने क्या उत्तर दिया, ट्रूली होली फादर आप सच बोल रहे हैं, नीदर कैन वी से नाउ राइज अप एंड वॉक। हां, हम ये नहीं कह सकते सोना चांदी हमारे पास में नहीं है, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि उठ खड़े हो और चल फिर। देयर इज नो लाइफ। In other words, you have silver and gold, but you don't have life, and that's what is going to happen here in one world religion, and that's why we are heading. So John sees, एक और यूहन्ना उसके बारे में बताता है कि उसके हाथ में सोने का कटोरा था, सोने का कटोरा। बाय द वे, यिर्मयाह उसका 51 का 7 और 8 लिख दीजिए। यिर्मयाह चैप्टर 51 वर्स 7 एंड 8, वहां पर एविडेंस है कि सोने चांदी का जो कटोरा है वो इस प्रकार की वेश्याओं के द्वारा व्यभिचार के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। वहां पर एक चीज लिखा हुआ है 51 का 7 में, यिर्मयाह 51 का 7 में लिखा है, बेबीलोन हैज बीन अ गोल्डन कप इन द लॉर्ड्स हैंड हैड मेड ऑल द अर्थ ड्रंकन। जो ये बेबीलोन है वो सोने के एक प्याले की तरह है, वो उस वेश्या के प्याले की तरह है जिसने अपनी वेश्यावृत्ति से पूरे दुनिया को क्या किया, भर दिया। द नेशंस हैव ड्रंकन ऑफ हर वाइन। दुनिया ने क्या किया, उसकी उस मदिरा को, व्यभिचार के मदिरा को पिया। एंड द नेशंस आर मैड, और लोग क्या हो गए, उसके लिए पागल हो गए। डॉक्टर बार्नहाउस सेज समथिंग लाइक दिस, इट इज ऑल्सो हाईली सिग्निफिकेंट that the abomination and filthiness should be spoken of as coming from the golden cup. ये बात याद रखिए, जो ये घृणित चीज हो रही है, जो ये व्यभिचार हो रहा है, जो ये वेश्यावृत्ति हो रही है, जो ये दुष्टता हो रही है, जो ये परमेश्वर के सामने निंदा हो रही है, ये सारी चीज कहां से निकल रही है, सोने के प्याले से। सोने का प्याला का मतलब क्या है, सोने का प्याला का मतलब है पीपल विल डिजायर इट, लोग उसको चाहेंगे, लोग उसकी ओर खींचेंगे। क्यों, धनवान है, पैसा है, शौहरत है, जो लोग आते हैं वो भी धनवान बन जाते हैं, कोई गरीब नहीं रहता है। तो किसको ऐसा धर्म नहीं चाहिए, किसको ऐसा वन वर्ल्ड रिलीजन नहीं चाहिए। Barnhouse says something like this, to those who are acquainted with the history of ancient religion, जो लोग पुराने इतिहास को जानते हैं, पुराने इतिहास के धर्मों को जानते हैं, this significance is heightened by comparisons with the rites of the pagan religious mysteries. pagan religious में जो वे लोग रहस्यमय तरीके से जो धर्मों के अंदर करते थे क्रियाक्रम, वो यही चीज उससे संबंधित है। A French scholar, Salverte, writing on the occult sciences, tells us of drinking in the connection with these demon ceremonies. मतलब वो जो धर्म होते थे, पुराने इतिहास के धर्म जो गुप्त रहस्य में कार्यक्रम करते थे, अलग अलग बातों को करते थे, वे लोग क्या करते थे, उस सेरेमनीज के अंदर, उस अनुष्ठानों के अंदर, उस धर्म कर्म की क्रियाओं के अंदर वो अलग अलग चीजों को पीते थे, और वो ज्यादातर मिस्टीरियस बेवरेजेस कहलाते थे। मतलब रहस्यमय पदार्थ, रहस्यमय पेय, रहस्यमय पीने की चीजें वो कहलाते थे, और वो अलग अलग चीजों से बनाई जाती थी। और वो क्यों होती थी, वो नशा पैदा करती थी कि जब वो उसको पीते थे तो वो इतना नशा में हो जाते थे कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते थे और वो सिर्फ उसी के पीछे चलने लगते थे। So the harlot, before she makes love to the victim, ये जो वेश्या है, ये लोगों के साथ में व्यभिचार करने से पहले, ये लोगों के साथ में परस्त्रीगमन करने से पहले क्या हो रहा है, she make them drink, वो उनको पिलाती है। She make them drink, she is inviting them, वो उनको आमंत्रण देती है कि तुम आओ और तुम इससे पियो। ये कौन बता रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है। एक वन वर्ल्ड रिलीजन के बारे में मैं कई बातें मैंने आपको बताया कल के दिन और परसों के दिन, लेकिन आज वचन से हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट इज जस्ट पैरेलल, ये हो रहा है आज चीजें।
तो हम लोग क्या देखा हम लोगों ने, वी सी हर अथॉरिटी, वी सी हर अलायंसेस, वी सी हर अपैरल, बट 4 चौथा पद के अंत से 5वें पद तक जब हम लोग देखेंगे, हम लोग पॉइंट नंबर 4 देख रहे हैं, यहां पर चौथा भाग देख रहे हैं, एंड दैट इज द अबॉमिनेशन। 4 का लास्ट पढ़ेंगे। सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसकी व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। अगला पद 5वां पद, उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। सो चौथा बिंदु क्या है, द अबॉमिनेशन। अबॉमिनेशन लिख दीजिए, अबॉमिनेशन। यह है 4 का बी और 5वां पद, 4 का बी और 5वां पद, अबॉमिनेशन। अबॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, घृणित कार्य, उसका घृणित कार्य। द कप इज ब्यूटीफुल, जो प्याला है वो सुंदर है, वो सोने का है, वो डिजायरेबल है, लोग उसको चाहेंगे, लोग उसके पास आना चाहेंगे, लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन उसके अंदर क्या भरी है, दुष्टता भरी है, घृणित चीजें भरी है, परमेश्वर की निंदा भरी है, बुराई भरी है, वो सारी चीजें, मूर्ति पूजा भरी है, वेश्यावृत्ति भरी है, वो सारी चीजें उसके अंदर भरी हुई है। चैप्टर नंबर 18 बाय द वे, हम लोग जब 18वें अध्याय के अंदर आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो परमेश्वर के सामने कितना घृणित ठहरा, वो परमेश्वर के सामने कितना कितना मूर्ति पूजक ठहरा। और वही चीज हम लोग यहां पर देख रहे हैं। 5वें पद में वही शब्द लिखा हुआ है, वेश्या। वो क्या है, वो वेश्याओं की मां और घृणित वस्तुओं की मां करके उसको संबोधित किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। हालांकि दुनिया उसको बोल रही है वन वर्ल्ड रिलीजन, बहुत अच्छा नाम दिया गया है, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर ने भी उसको एक नाम दिया है, और वो नाम क्या दिया है, वो दिया है पृथ्वी की वेश्याओं की माता और घृणित वस्तुओं की माता। फ्रॉम सेनेका टू जुवेनिल, 2 एंशिएंट रोमन राइटर्स, 2 रोमन राइटर्स थे पुराने, जो सेनेका और जुवेनिल, वी लर्न दैट इट वाज द कस्टमरी फॉर रोमन प्रोस्टिट्यूट्स टू वियर अ बैंड विद देयर नेम ऑन इट। जो वेश्याएं होती थी वो क्या करती थी, रोम की वेश्याएं, वो सर पे एक बैंड पहनती थी, उनके ऊपर उनका नाम लिखा रहता था, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, इतिहासकारियों के अनुसार। और यिर्मयाह 3 का 3 में क्या लिखा है पता है, यिर्मयाह 3 का 3 में यही लिखा है कि उस वेश्या के सर पर एक नाम लिखा गया है, इवन नोट्स और ऑन 4 हेड्स, और उसका सर पे एक नोट लिखा गया, एक नाम लिखा गया है, पैरोडिंग देयर हार्लॉटरी एंड देयर wretchedness विदाउट शेम फॉर एवरीबडी टू सी, दे वोर द नेम ऑफ हार्लॉटरी। वहां पर लिखा है कि उन्होंने क्या किया, अपने सर पर उस वेश्या का नाम लिख दिया, वेश्या का पहचान उनके सर पर है। So all religion has been birthed from Babylon, and all religion will come back to their mother Babylon, and that will be the one world religion. छठे पद में, अंतिम पद में हम लोग अंतिम बात देख रहे हैं, छठे पद को पढ़ेंगे। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा, उसे देख करके मैं चकित हो गया। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है उस पर आरोप क्या है। पॉइंट नंबर 5, द एक्यूजेशन। एक्यूजेशन, उस पर आरोप, इस वेश्या पर आरोप। वर्स नंबर 6, हम लोगों ने देखा वेश्या का अधिकार, हम लोगों ने देखा वेश्या का गठबंधन, हम लोगों ने देखा वेश्या का पहनावा, हम लोगों ने देखा वेश्या का घृणित कार्य, और हम लोग अंतिम में देख रहे हैं छठे पद के अंदर उस वेश्या का आरोप। उस वेश्या पर आरोप क्या लगा है, और वो आरोप यह है कि उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू पीते हुए देखा। क्या देखा, पवित्र लोगों का लहू पीते हुए देखा। लाइक मोस्ट प्रोस्टिट्यूट्स, शी इज ऑल्सो ड्रंक। ज्यादातर जैसे वेश्याएं होती है, ये भी पी रही है कुछ, ये भी मतवाली हो गई है पी करके। और क्या चीज पिया है इसने, पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू। लोग बोलते हैं पवित्र लोगों का लहू, इसका मतलब पुराने नियम के संत, और यीशु के गवाहों का लहू मतलब नए नियम के संत, और इवन उस 60 साल में जो लोग यीशु को स्वीकार करेंगे वे संत, उसका लहू वो क्या कर रही है, पी रही है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, यहां पर मुख्य बिंदु, लोग लड़ते हैं कि ये पवित्र लोग कौन है और यीशु के गवाह कौन है। हम इसको ये मान सकते हैं कि हाँ, पवित्र लोग जो है वो संत, कलीसिया को भी कहा गया है, पुराने नियम के भी संत हैं, और यीशु के गवाह जो यीशु को जानते हैं, यीशु के चेले, और जो बाकी समय के अंदर, उस 60 साल के समय के अंदर रहने वाले लोग, वो क्या कर रही है, वो उसके लहू को पी रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज शी इज अ मर्डरर। जो मुख्य बात बताई गई है वो क्या बताई गई है कि वो एक हत्यारिन है,
वो हत्या करने वाली है। एंड देयर इज नो डाउट इन द ओल्ड टेस्टामेंट, इन द न्यू टेस्टामेंट, पुराने नियम को छानिए, नए नियम को छानिए, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम टिल द वेरी एंड, समय के शुरुआत से अंत तक जब आप देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, दुष्ट जो है, अपवित्र जो है, शैतान जो है, वो पवित्र लोगों का संहार, पवित्र लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वन वर्ल्ड रिलीजन विल डू। वही वो वन वर्ल्ड रिलीजन करेगा। while the world becomes drunk with her lust, she becomes drunk too। जब दुनिया उसके प्रलोभन में आकर के, कामुक होकर के उसके पदार्थ से, उसके घृणित पदार्थ से पी रही है, वो खुद भी कुछ पी रही है। और वो क्या पी रही है? पवित्र लोगों का लहू, परमेश्वर पे विश्वास रखने वालों का लहू। शी इज ऑल्सो गेटिंग ड्रंक विथ इट। और बाय द वे, रोमन कैथोलिक सिस्टम के द्वारा 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को, मसीहों को मार दिया गया। यू नो अबाउट द रिफॉर्मेशन, यू नो अबाउट मैनी अदर थिंग्स। आप कई चीजों को जानते हैं। जिन लोगों ने पहली बार बाइबल को ट्रांसलेट किया, जो रिफॉर्मेशन को लेकर के आए, कितने करोड़ों लोग मारे गए। 5 करोड़ सिर्फ उन सेंचुरीज के अंदर मारे गए। 10 लाख लोग इंक्विजिशन के समय में मारे गए। इंक्विजिशन क्या था? एंटी रिफॉर्मेशन, या जो रिफॉर्मेशन मार्टिन लूथर के द्वारा लाया गया था, उसको विरोध करने के लिए एक इंक्विजिशन बनाया गया था। और उसके अंदर क्या बोला गया था कि जितने लोग उस ओर जा रहे हैं, गलत शिक्षाओं की ओर जा रहे हैं, मार्टिन लूथर की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन की ओर जा रहे हैं, उनको मार डालो। 10 लाख लोग सिर्फ उस इंक्विजिशन के समय में मारे गए। 10 लाख मसीही लोग सिर्फ उस समय में मारे गए। मैसेकर एट सेंट बार्थोलोमियो, प्रोटेस्टेंट वर बुचर्ड। जो प्रोटेस्टेंट थे उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया सेंट बार्थोलोमियो के अंदर। और वहां पर पोप ने उसका रेस्पॉन्स में क्या बोला, आपको पता है? पोप इन रेस्पॉन्स ऑफ द बुचरिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट एट सेंट बार्थोलोमियो अपॉइंटेड अ रिलीजियस थैंक्सगिविंग सर्विस एंड स्ट्रक कोमेमोरेटिव मेडल्स। उसने क्या किया? उसने एक थैंक्स गिविंग सर्विस रखी। पोप ने, जब इतने सारे मसीहों को, विश्वासियों को मारा गया, प्रोटेस्टेंट्स को मारा गया, पोप ने क्या किया? एक थैंक्स गिविंग सभा रखी और सारे लोगों को, जो मारने वाले लोग थे, उनको मेडल्स प्रदान किए गए। इट्स नॉट जस्ट दैट रिलीजन, ये सिर्फ वो धर्म के बारे में नहीं बता रहा हूं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानने वाले हैं, वे लोग क्या करते हैं? वे लोग हमेशा परमेश्वर को जानने वालों से घृणा करते हैं, उनको मारते हैं। दैट्स व्हाट वी सी इन केन एंड हाबेल। केन और हाबेल के अंदर भी हम लोगों ने यही देखा। ज्यादातर लोगों का प्रश्न होता है कि आखिर हाबेल की भेंट को क्यों स्वीकार किया गया, केन की भेंट को क्यों नहीं स्वीकार किया गया? आई बिलीव देयर इज अ ट्रूथ इन इट। परमेश्वर का वचन इब्रानी की पुस्तक में हमको बताता है कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा मुमकिन नहीं है। उनको किसने बताया? केन और हाबेल को किसने सिखाया कि तुम्हें परमेश्वर के सामने इस प्रकार से चढ़ावा चढ़ाना है, परमेश्वर के सामने बलिदान देना है? किसने सिखाया? उनके मम्मी पापा, उनके आदम और हवा ने ही सिखाया होगा। तो जब आदम और हवा ने सिखाया, आदम और हवा को किसने बताया कि तुमको परमेश्वर के सामने बलिदान देना है? और किसने बताया कि लहू का बलिदान देना है? परमेश्वर स्वयं ने। गार्डन ऑफ ईडन में आपको पता है अदन के बगीचे में क्या हुआ? जब वो नंगे पाए गए, परमेश्वर ने उनको चमड़े के वस्त्र दिए। वो चमड़ा था किसी जानवर का, जो निर्दोष निष्कलंक जानवर था, जो उनके पाप के लिए मारा गया, वध किया गया, और उसके चमड़े के वस्त्र उनको दिए गए। तो उन्होंने देखा कि यह परमेश्वर के द्वारा सिखाया गया एक चीज है। और फिर जो हाबेल था, वो जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा ही उसने किया, उसने भी वैसा ही बलिदान ले आया। लेकिन केन ने बोला, मैं क्यों दूसरे के रास्ते पे जाऊं, मैं क्यों उसके तरीके पे जाऊं, मैं क्यों जैसा वो कर रहा है वैसा मैं करूं, ऐसा क्यों? वन वर्ल्ड रिलीजन क्या? मैं सब जो कर रहे हैं तरीके सबके सही है। सो उसने क्या किया? उसने अपने खेत की फसल को लेकर के आया, और जब लेकर के आया, परमेश्वर ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? यू आर नॉट एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ गॉड विदाउट द ब्लड। लहू बहाए बिना परमेश्वर के सामने पाप की क्षमा नहीं है। जब पाप की क्षमा नहीं है तो आप कुछ भी अच्छा दे दो, परमेश्वर कैसे स्वीकार करेगा? how he will take those things, how he will receive those things? He cannot, because the sinful nature is there. इसीलिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। आज जितने लोग उस लहू के बलिदान के द्वारा आते हैं, वो हाबेल का बलिदान के द्वारा आते हैं परमेश्वर के पास में, परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। और जितने लोग केन के समान बोलते हैं, मैं क्यों लहू के बलिदान के द्वारा जाऊं, मैं क्यों उसके तरीके के द्वारा जाऊं, मैं अपना तरीका निकालूंगा, सारे तरीके तो ठीक है, उसका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से जाऊंगा, परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता है। जिस प्रकार से केन ने गुस्सा होकर हाबेल को मारा, वैसे ही आज मसीहों का संहार होता है, मसीहों का संहार होता है। एंड दैट सेम थिंग व्हाट वी सी हियर। यहां पर हम लोग वही चीज देख रहे हैं कि वो उनके लहू से मतवाली है, वो उनके लहू को पी रही है, उनके लहू से मतवाली हो गई है।
दिस इज वेयर द रिलीजन इज हेडिंग। यहां पर ये जो धर्म है वो उसी ओर जा रहा है। और यहां पर 6 पद के अंत में लिखा है, ये देख करके मैं चकित हो गया। क्या शब्द लिखा है? ये देख करके मैं चकित हो गया। दैट द वर्ड चकित जो शब्द लिखा हुआ है यहां पर, एस्टोनिशमेंट जो शब्द लिखा हुआ है, इट इज जो वंडर्ड इंग्लिश में शब्द लिखा हुआ है, इट इज अ वर्ड फॉर शॉक। वो देख करके मैं स्तब्ध हो गया, मुझे झटका लगा वो चीज देख करके कि वो इस प्रकार से कर रही है। दैट्स वेयर द रिलीजन्स आर हेडिंग, इस ओर जा रही है। बट प्रेज गॉड, थैंक्स गॉड कि परमेश्वर वो जगह जाने से पहले, वो बातें होने से पहले परमेश्वर हमको आकर के उठा लेगा। वी विल बी रैप्चर्ड, द चर्च विल बी विथ हिम। जो कलीसिया है वो परमेश्वर के साथ में उठा ली जाएगी। इन बातों के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है जब मैं 4 अध्याय का वर्णन कर रहा था, 5वें अध्याय का वर्णन कर रहा था, वो सारी चीजों का वर्णन कर रहा था। सो वी हैव सीन द एक्सपोजर, हम लोगों ने उसको पर्दाफाश किया परमेश्वर के वचन के द्वारा और देखा आखिर वो वन रिलीजन के क्या क्या गुण होंगे। पहला गुण होगा उसका अधिकार, दूसरा गुण होगा उसका गठबंधन, कि ऊंचे से ऊंचा हो, गरीब से गरीब हो, वो सब उसके पीछे चलेंगे। उसका वस्त्र देखा कि उसके वस्त्र कैसे होंगे, पहनावा कैसे होगा। फिर हम लोगों ने ये देखा कि उसका घृणित वस्तु होगी, मतलब परमेश्वर की निंदा करने वाले होगी। और फिर हम लोगों ने देखा एक्यूजेशन, उस पे आरोप क्या लगेगा कि वो जो वन वर्ल्ड रिलीजन है वो उस समय के अंदर भी जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं, जो यीशु को स्वीकार करने वाले लोग हैं, उनको मारा जाएगा। सो दिस इज द स्पिरिचुअल साइड। चैप्टर नंबर 18 टॉक्स अबाउट द मटेरियल साइड, बट वी हैव 2 more पॉइंट्स दैट वी विल कवर इन चैप्टर नंबर 17। 17वें अध्याय में 2 और पॉइंट है जो हम लोग कवर करेंगे फ्राइडे, कल फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन में हम लोग 2 और पॉइंट कवर करेंगे। पहला है एक्सप्लेनेशन, दूसरा है एक्सप्लेनेशन और तीसरा है एक्सटर्मिनेशन। पहला आज हम लोगों ने कवर कर लिया जो है एक्सपोजर, मतलब अनावरण। दूसरा हम लोग कल देखने वाले हैं विच इज एक्सप्लेनेशन, उसका स्पष्टीकरण या उसको समझाना या उसकी व्याख्या। और अंत में देखने वाले हैं उसका विनाश। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। आई थिंक आई होप द थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। आप लोग इन बातों को समझ रहे होंगे। परमेश्वर इन चीजों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर से जब हम तेरे सिंहासन के सामने आते हैं, इन बातों का अध्ययन करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमको ये सच्चाइयों को बताया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने उस भेद की बातों को खोल करके हमें बताया और बताया पवित्र शास्त्र के द्वारा कि क्या चीजें होने वाली है, उस ओर हमारी पृथ्वी चल चुकी है। परमेश्वर हमें मदद कर ताकि हम अपने आप को तैयार रखें, हम तुझ में आगे बढ़ते जाएं, हम वचन को जानते जाएं परमेश्वर और उस पर चलते जाएं, ताकि जब ये वन वर्ल्ड रिलीजन बनाना चालू हो परमेश्वर, हमको पता हो कि सत्य क्या है और हम सत्य की ओर जाएं, ना कि धोखे की ओर। क्योंकि परमेश्वर हमें पता है कि ये जो धोखा होने वाला है वो बहुत ही अपीलिंग होगा, ऐसा होगा कि वो ललचा देने वाला होगा, वो बहुत ही कामुक होगा, वो लोगों को उस ओर खींचने वाला होगा। लेकिन परमेश्वर हमें मदद कर तेरे वचन के द्वारा ताकि हम सत्य पर स्थिर खड़े रह सके। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।